आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। वीडियो के सेकंड भाग में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम। वीडियो के पहले भाग में हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। साथ में हमने पढ़ा कार्बनीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कोयले की उत्पत्ति प्रकृति में होती है, कोयला किस प्रकार बनता है, यह सब हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोक के बारे में, कोयला गैस के बारे में और कोलता के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और पेट्रोलियम के पृष्ठकण के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। अपना वीडियो शुरू करने से पहले वो दर्शक जो इस पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो मिल सके। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। आज का हमारा जो सेकंड पार्ट में पहला टॉपिक रहेगा वह है बंधन आसवन। ठीक है, बंधन आसवन क्या है? वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले को, यानी ये जरूरी नहीं कोयला कोई भी पदार्थ हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ टॉपिक कोयले का चल रहा है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को उच्च ताप तक गर्म करना कोयले का बंधन आसवन कहलाता है। कोयले का बंधन आसवन कहलाता है। देखिए, बंधन आसवन तो एक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक कोयले का चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ कोयला लिखा। कोई भी चीज है, ठीक है, बंधन आसवन किसी का भी किया जा सकता है। बस बंधन आसवन की प्रक्रिया में जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि हम किसी भी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करेंगे और वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, यानी वहां ऑक्सीजन नहीं होंगी। देखिए, अगर हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोयला ऑक्सीजन के साथ जल करके क्या बना देगा, CO2, तो हमारा तो उद्देश्य ही खत्म हुआ। ठीक है, इसकी बजाय अगर हम क्या करते हैं, कोयला ले लिया और यहाँ पे क्या है, O2 ऑक्सीजन का सूत्र बेटा धीरे धीरे आप समझ जाओगे, याद करना। ऑक्सीजन यानी O2 किसका सूत्र है कि अनुपस्थिति का मतलब ये है नहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब जब कोयले को उच्च ताप तक गर्म करना, उच्च ताप पर गर्म करना, जब हम ऐसा करते हैं तो जो कोयला है ना, उस कोयले के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाहर वाष्प बन करके निकलते हैं और उसकी वाष्प ठंडी होती है तो वो एक नए रूप में एक नए प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जब कोयले का बंधन आसवन किया जाता है तो कोयले के बंधन आसवन से एक तो मिलता है कोक, दूसरी चीज मिलती है कोल तार और तीसरी चीज मिलती है वो क्या होती है, कोयला गैस। तीसरी चीज होती है कोयला गैस। ठीक है, जो मुख्य रूप से सीधा हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस पाठ के टॉपिक है। कोक क्या है? कोक क्या है भाई? कोक की एक सरंध्र काला ठोस पदार्थ है। ये क्या होता है, देखो बेटे, ये क्या होता है, कोयला मैंने बताया, कोयला एक कार्बन का रूप है, इसमें कार्बन पाई जाती है। कार्बन के अतिरिक्त इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। जब इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से वाष्पशील जो पदार्थ है वो वाष्प बन करके उड़ जाते हैं और जहां ये वाष्पशील पदार्थ विद्यमान थे वहां पे क्या आ जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। तो ये कोयले का छिद्रित रूप है, यानी कोयला है तो ये भी कोयला। प्रकृति से अगर रासायनिक बात करें तो ये क्या है, कार्बन। ये क्या है, कार्बन, यानी C, कार्बन, कोयला भी क्या है, कोयला भी तो कार्बन है, वही रूप है। बस ये छिद्रित हो जाएगा, रंध्र का मतलब क्या था बेटा, छेद। सरंध्र काला ठोस है और ये एक मान के चलो कि कोयले को शुद्ध करना है। जिस प्रकार मक्खन से हम घी बनाते हैं ना, तो मक्खन में उपस्थित अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है, शुद्ध घी प्राप्त होता है।
इसी प्रकार जब कोयले का भंजनाशन किया जाता है तो हमें काले रंग का जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें छिद्र होते हैं, बहुत महीन छिद्र जो ध्यान से देखने पे दिखाई देते हैं, जिसके कारण से ये कोयले की तुलना में हल्का भी हो जाता है। कोक जो कोयले की तुलना में हल्का हो जाता है। ये लगभग कार्बन का शुद्ध रूप है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत जगह किया जाता है। पहला तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु निष्कर्षण में। धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण क्या था भैया? ठीक है, जो अनेक प्रकार की धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सभी किसी भी धातु प्रकृति में विद्यमान है अयस्कों के रूप में। जैसे मैं समझा देता हूँ, घी का भी मैंने जिक्र किया था। घी हमें कहां से प्राप्त है? मक्खन से। तो मक्खन को एक बार समझने के लिए समझ लो कि मक्खन घी का अयस्क है। ठीक है, इसी प्रकार धातु जिस पदार्थ से प्राप्त की जाती है आसानी से, सुविधा से और सस्ते रूप में, यानी सस्ती ही पड़ती है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, उसको बोलते हैं अयस्क। तो अयस्क से जब धातु निकाली जाती है, उसमें से अयस्क में से अशुद्ध निकाल के शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं धातु निष्कर्षण। तो कोक का जो इस्तेमाल है, कोक का जो उपयोग है, कोक का यह आएगा उपयोग। ऊपर तो मैंने उसकी परिभाषा बता दी, क्या है ये तो इसकी परिभाषा कि संरंध्र काला ठोस पदार्थ है और उपयोग ये होगी धातु निष्कर्षण में। ठीक है, अभी दूसरा इसका उपयोग एक और होता है, वो कहता है जैसे स्टील या इस्पात बनाने में। स्टील इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं इस्पात। स्टील या इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारा कोयला। कोयले के भंजनाशन से पहला जो पदार्थ हमारा बना हुआ है क्या था? कोक। ठीक है, दूसरा चीज होती है कोल तार। जब कोयले को वायु की, इसको हम वायु बोलते हैं क्योंकि जनरली इसको ऑक्सीजन को वायु के रूप में आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा। विज्ञान में जो विशेष बात है वायु, तो वहां वायु का भी प्रयोग, और विज्ञान में भी रसायन विज्ञान में, यानी जहां पर इस तरह से समीकरणों की बात होती है तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, वायु का जब जिक्र किया जाता है तो वायु से भी प्रयोग यहाँ होता है ऑक्सीजन से। जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एक गाढ़े काले रंग का, गाढ़ा काला, काला काला चिप तरल, ठीक है, जो अप्रिय गंध गाता है, जो अप्रिय गंध गाता है, प्रिय गंध का होता है। इसकी जो गंध होती है बहुत ही अप्रिय है, विशेष प्रकार की है। ठीक है, ये गाढ़ा जो टुकड़ा होता है इसको बोलते हैं कोल तार। ठीक है, ये भी क्या है? एक सह उत्पाद है। सह उत्पाद, सह का मतलब कहता है साथ साथ। जब कोयले का भंजनाशन किया जाता है तो भंजनाशन के द्वारा एक चीज तो क्या बनी हमारी? कोक। ठीक है, और उसके साथ में क्या बना? कोल तार। ठीक है, जो वाष्पशील पदार्थ है उनको जब इकट्ठा किया, रोका, तो क्या हुआ? जिस जगह पे इसको भंजनाशन किया जाता है वहां दीवारों पर चिपक गया काला गाढ़े रंग का पदार्थ। ठीक है, वो हो गया हमारा कोल तार। अब इस कोल तार के उपयोग करते हैं, इस कोल तार के उपयोग करते हैं, कोल तार के उपयोग किसके? कोल तार के उपयोग। ठीक है, ये कोल तार के उपयोग है। पहला उपयोग तो देखिए बेटा, कोल तार क्या है? 200 उपयोगी पदार्थों का मिश्रण है। ये कोल तार क्या है? 200 उपयोगी पदार्थों का मिश्रण है, पदार्थों का मिश्रण, यानी इसके अंदर 200 काम की चीजें हैं बेटे। कौन सी 200 चीजें हैं वो विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक उपयोगी पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग बहुत विस्तारित रूप से होता है। कहां इसका उपयोग होता है? देखिए, पहला तो इसका उपयोग मैं बताता हूं ताकि उस उपयोग का नाम लेते ही ना ये आप क्या चीज वो आपको दिखाई दे। कोल तार यानी सड़क बनाने के लिए, पहले होता था सड़क बनाने के लिए। किसके लिए? सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए। अभी देखो मेरी बात को समझो, प्राचीन समय में, यानी आज से लगभग 8-10 साल पहले, मानो बहुत प्राचीन नहीं है, कोयले काले रंग का एक गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जब सड़कें बनाते थे उनके ऊपर डाला जाता था, वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ क्या था? कोल तार। वो क्या था? कोल तार। ठीक है, लेकिन एक बात और विशेष दे देता हूं, आज के दिन कोल तार मिलना कठिन है, इसीलिए उसकी जगह पे नया पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिन। क्या है? बिटुमिन। लेकिन ये याद रखना, ये बिटुमिन जो है ना आधुनिक सड़कों को इस्तेमाल में बनाया जाता है, आधुनिक सड़कों के लिए, सड़कों के निर्माण में। ये कोयले से प्राप्त नहीं होता बेटा, ये मिलता है पेट्रोलियम से। किससे मिलता है? पेट्रोलियम। ठीक है, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे पेट्रोलियम क्या है।
तो पहला हमारा इस्तेमाल था जी कोलता का जो इस्तेमाल है वो पहले सड़क बनाने में किया जाता था। दूसरा कैसे का इस्तेमाल किया जाता है पेंट बनाने के लिए, ठीक है, जो पेंट बनाते हैं, और सेंट बनाने के लिए, सेंट का मतलब जो इत्र है सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा तो होता है इसका मौत, मौत होते हैं ना जो कीड़े, मौत को भगाने के लिए नैप्थलीन की गोलियां, नैप्थलीन की गोलियां बनाने में, यानी तीसरा उपयोग क्या इसका बेटा, मौत, यानी प्रकार के पौधों कपड़ों को खराब करने वाले कुछ प्रकार के ये कीड़े होते हैं, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, सही स्ट्रक्चर आप इसका बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये जो है कपड़ों को खराब कर देते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा सफेद रंग की गोलियां डालते हैं, बोलते कपूर की गोलियां। कपूर तो हमारे सामान्य व्यवहार में जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं कपूर की गोलियां, और उसका रासायनिक नाम क्या है, नैप्थलीन। तो यानी मौत को भगाने के लिए जो नैप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है वो भी किससे बनाई जाती है, कोल से। और इसका अगला इस्तेमाल है उद्योगों में क्या बनाने के लिए भाई, विस्फोटक, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, विस्फोटक यानी जो बारूद आदि के साथ साथ मिला करके कुछ विस्फोट करने के लिए, जिस प्रकार से पहाड़ आदि खनन कार्यों में विस्फोटकों की आवश्यकता होती है, जिससे पहाड़ों का खनन किया जाता है, वहां पे विस्फोटक चाहिए होते हैं, और विस्फोटकों के अन्य कार्य भी हैं। वह विस्फोटक कहां से आता है, वह विस्फोटक भी कोल तार से प्राप्त होता था। ये 200 उपयोगी पदार्थों का मिश्रण होने के कारण इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है उद्योगों में, पेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो इत्र बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नैप्थलीन की गोलियां हैं जिससे हम ये कीड़े आदि जो होते हैं कपड़ों में लगने वाले जो मौत है उनको भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में सड़क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके बाद जो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां हैं उसमें विशेष प्रकार के प्लास्टिक फोटोग्राफिक यानी प्लास्टिक और फोटोग्राफी में इसका फोटोग्राफिक उपयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में मैंने क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो छत का निर्माण करने के लिए, जो छत के ऊपर जब कंक्रीट की वो लेंटर बोलते हैं इसका बनाया जाता है तो वो वाटर लीकेज को रोकने के लिए इसकी परत बना दी जाती है, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट, ये अपने आर पार पानी को जाने नहीं देता, ठीक है। और ईंटें आदि जो इस्तेमाल होती है उसके ऊपर बहुत अच्छे से चिपक जाता है, इसीलिए छत निर्माण में भी कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीज हमारी कोयला गैस, कहता है कोयला गैस। जैसे मैंने बताया था ना, कोयले को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें से कुछ गैसें भी निकलती हैं जो वाष्पशील पदार्थों से बनती हैं। ये जो गैसें होती हैं ये बड़ी ज्वलनशील होती हैं। तो कोयले का बंधन आसवन करने से, कोयला गैस की परिभाषा क्या लिखोगे, अब इसको मैं लिखता हूं कोयला गैस की, कोयले का बंधन आसवन करने से, कोयले का बंधन आसवन करने से जो गैस बनती है, जो ज्वलनशील गैस बनती है, उसे कोयला गैस कहते हैं। क्योंकि कोयले के बंधन आसवन से बनी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कोयला गैस, ठीक है। कोयले के बंधन आसवन से बनी इसीलिए नाम पड़ गया कोयला गैस, क्योंकि ये ज्वलनशील है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले जब कोयले का बंधन आसवन किया गया, ये किया गया था लंदन में सन 1810 में, लंदन में सबसे पहले 1810 में लंदन में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इसका कोयला गैस का। फिर उसके बाद में 1820 में किया गया, ठीक है। 1820 में जब लंदन में इसका इस्तेमाल किया गया था तो ये किया गया था गैस वो जो स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट यानी जैसे आजकल तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पोल लग गए, वहां पे सीएफएल लगते हैं, एलईडी लगती हैं और एलईडी ट्यूब्स लगती हैं। लेकिन यहाँ सन 1810 में लंदन में, 1820 में आया था ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन। ये दो शहर थे जिनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता था स्ट्रीट लाइट के रूप में, यानी
गलियों को रोशन करने के लिए दिए जला दिए जाते थे, दिए नहीं लैंप, जो किससे ऑपरेट होते थे, कोयला गैस से। फिर पता चला कि इसका औसत निर्माण अच्छा है, इसका ये एक ईंधन का अच्छा विकल्प हो सकता है, तो इस कोयला गैस का उपयोग बाद में ईंधन के रूप में अलग अलग उद्योगों में किया जाने लग गया, क्योंकि सोलर गैस के लिए विकल्प अच्छे उन्नत प्राप्त हो गए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो बिजली से रोशन करने के लिए अन्य विकल्प थे जो सस्ते और सरल थे, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में हमारे अन्य उद्योगों में किया जाने लग गया। तो ये तो था हमारा सारा का सारा कि बंधनासन क्या होता है, कोयले का बंधनासन कैसे किया जाता है और उसके क्या उत्पाद हैं और उनके क्या उपयोग हैं। अब बात करते हैं आगे पेट्रोलियम के बारे में। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम क्या है। देखिए, पेट्रोलियम ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं पेट्रो। ग्रीक भाषा में पेट्रो का होता है चट्टान, यानी ग्रीक भाषा में चट्टान को पेट्रो बोलते हैं, और ओलियम यानी तेल। यानी ये क्या हुआ, अगर हम इस बात को समझें शब्दों के अर्थ को, तो ये क्या गया, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक गाढ़े भूरे रंग का, गाढ़ा भूरे रंग का, भूरे काले रंग का, भूरे काले रंग का एक द्रव्य है, एक द्रव है जो चट्टानों के बीच से, जो चट्टानों के बीच से प्राप्त होता है, बीच से प्राप्त होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम। ठीक है, यानी पेट्रो माने चट्टान, ओलियम माने तेल, यानी चट्टानों से। हर कोई चट्टान नहीं बेटा, कुछ विशेष प्रकार की चट्टान होती है। ठीक है, कुछ विशेष स्थानों के ऊपर जो अप्रवेश्य चट्टान होते हैं, ये देखिए यहाँ ये है, मान लीजिए ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों होते हैं अप्रवेश्य, यानी बहुत अप्रवेश चट्टान, बहुत जटिल, बहुत ही कठोर चट्टानें होती हैं। अप्रवेश चट्टान के नीचे थोड़ा सा जल मिलेगा, ये क्या है, जल। ये जिसको अपन बोलते हैं ना, अपन कुआं खोदते हैं, तो जिसको कुआं खोदने के बाद में एक गहराई के बाद हमें तेल प्राप्त होता है, तो ये वो तेल, वो तेल नहीं, कुआं खोदने वाला हमें साधारण होता है, हमें क्या होता है, जल। ये जल की ओर तरफ बढ़ता कि इस जल के नीचे देखा गया और गहराई से खोदा गया तो एक गैस मिली, और उसके और नीचे खोदा गया तो तेल मिला, और उसके नीचे और तेल गया तो फिर दोबारा पानी आएगा। ठीक है, और उसके नीचे देखा गया तो कुछ चट्टानें थी, ये जो चट्टानें थी ये, इसको चट्टानों को नाम दिया गया तैलाश्य, तैलाश्य चट्टानें, तैलाश्य चट्टानें। देखिए बेटा, कुछ विशेष स्थानों पर, हर कहीं नहीं होता ऐसा कि एक, ये मैंने क्या जो चित्र बनाया है, ये चित्र मैंने एक विशेष स्थान का बताया है जहां पर क्या मिलता है, पेट्रोलियम। ये हमारा पेट्रोलियम के उत्तर ऊपरी भाग है। क्या है ये, ऊपरी भाग, यानी धरती समतल, जहां जैसे ये मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मेरे पैर का, ठीक है, ये ऊपरी भाग आ गया। ठीक है, तो कुछ गहराई पर खोदने जाने पर जब अगर यहाँ ड्रिल किया जाएगा, ड्रिल का मतलब छेद किया जाएगा, तो पहले क्या निकलेगा, पानी, क्योंकि ऊपरी परत क्या है, जल है ना, क्लियर। फिर उसके बाद और गहराई तक खोदते जाने के बाद में उनको क्या मिला, उनको मिली गैस। ये तो गैस है ना बेटा, ये प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, जहां भी पेट्रोलियम के भंडार हैं, ये एक सौभाग्य की बात होती है, पूरी पृथ्वी पर अलग अलग देशों में और हर देश के अंदर भी कुछ विशेष स्थानों पर ही पेट्रोलियम के कुएं पाए जाते हैं। यानी जो गाढ़े भूरे रंग का काला द्रव है जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, उस पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो कुछ विशेष स्थानों तक सीमित हैं। इन विशेष स्थानों पर जब ड्रिल करने के बाद पानी निकलता है, उस ड्रिल को और नीचे गहराई तक ले जाया जाए तो पानी निकलना बंद हो जाएगा, फिर एक गैस निकलेगी। ये गैस होती है प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस क्या है, वह है गैस, प्राकृतिक गैस की वजह वह है गैस जो पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर, जो पेट्रोलियम के भंडारों के ऊपर, पेट्रोलियम के भंडारों पर पाई जाती है, पाई जाती है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से बनी है ना बेटा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। तो सबसे पहले मिली हमें गैस, प्राकृतिक गैस।
फिर बेटे और मान लीजिए ये निकल गई हमारी गैस, ये तो निकल गई प्राकृतिक गैस, और ड्रिल किया गया, पहले देखो ड्रिल करे तो पहले कहां पे पहुंचेगा, पानी वाली जगह पे, पानी निकला, हमने उसको इग्नोर किया, आगे क्या निकलना शुरू हो गया, गैस को भी इग्नोर किया, और नीचे ड्रिल किया, और नीचे ड्रिल किया, तो यहां से जो निकलना शुरू हुआ वो क्या था, तेल, गाढ़ा तेल। ये जो गाढ़ा तेल था ना काले भूरे रंग का, ये क्या था, पेट्रोलियम। ये क्या है, पेट्रोलियम। ये क्या होगा बेटा, पेट्रोलियम। ठीक है, यहां इस प्रकार से जो जहां भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, वो पेट्रोलियम के भंडारों पर दो चीजें मिलती हैं, नीचे पेट्रोल मिलता है, यानी पेट्रोलियम। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत अंतर है, मैं आपको क्लियर दूंगा। ऊपर जो मिलेगी वो एक प्रकार गैस होगी, वो गैस प्राकृतिक गैस कहलाती है, और जो द्रव होता है वो गाढ़ा द्रव यानी पेट्रोलियम होता है। तो इस प्रकार जो कुएं खोदते हैं, कुएं खोदने पर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं कहां खोदा गया था, ठीक है, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम का कुआं 1859 में, ठीक है, 1859 में अमेरिका में पेंसिल्वेनिया नामक जगह थी, पेंसिल्वेनिया नामक एक जगह थी बेटा, कहां, अमेरिका में। वहां पर सबसे पहले कुआं खोदा गया। वहां जब ड्रिल किया गया तो सामान्यतः जैसे ड्रिल करने पर पानी आता है वो वहां रुके नहीं और गहराई पे ड्रिल करते रहे। अधिक गहराई में जाने पर उन्हें एक प्रकार का विशेष गाढ़ा द्रव मिला जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रश्न यह है, बहुत उपयोगी होता है परीक्षाओं के लिए। आपसे पूछा जा सकता है विश्व का पहला तेल का कुआं कहां था, विश्व का पहला तेल का कुआं वो कहां खोदा गया बेटा, 1859 में, 1859 में अमेरिका के एक जगह पे, अमेरिका में पेंसिल्वेनिया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में, ठीक है बेटा, भारत में पहला कब खोदा जाएगा, यानी इसके 8 साल बाद, 8 साल बाद करेंगे तो कितना जाएगा, 1867, ठीक है, 1867 के अंदर भारत में असम राज्य के अंदर, असम राज्य में माकुम, यानी जो राज्य है ना, जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इसी तरह से यहाँ जो असम जो एक राज्य है, असम राज्य में एक जगह है माकुम, क्या नाम है, माकुम नामक स्थान पर, माकुम नामक स्थान पर ये पहला तेल का कुआं भारत में खोदा गया। तो ये दो प्रश्न यहाँ पे बने, विश्व में पहला तेल का कुआं कब खोदा गया, विश्व में पहला तेल का कुआं कब खोदा गया, और दूसरा ये बनेगा कि यह भारत में कब खोदा गया, 1867 में माकुम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत में पेट्रोलियम पाया कहां जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में पेट्रोलियम के भंडार, भारत में पेट्रोलियम के भंडार असम में पाए जाते हैं बेटा, असम के बाद गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के बाद आता है बॉम्बे हाई, कहता है बॉम्बे हाई के बाद गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन यानी मोहना, ठीक है, यानी जो ये गोदावरी और कृष्णा नदी बह रही ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां ये पाए जाते हैं, कहां, भारत में। तो भारत के अंदर यहाँ इस बात को समझिएगा, आपसे कई बार जो मंथली MAT यानी मंथली असाइनमेंट टेस्ट जो होते हैं आपके या सेट होते हैं, ठीक है, उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहां बना था, अमेरिका में 1859, जगह का नाम था पेंसिल्वेनिया। भारत का पहला तेल का कुआं कहां बनाया गया था, माकुम नामक स्थान पर जो असम राज्य में है, और ये बनाया गया था 1867 में। और भारत में कहां पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, तो वो है हमारा असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा। कई बार मैंने कोई सवाल कई परीक्षाओं में प्रश्न देखा है, कोई पूछा जाता है कि बॉम्बे हाई क्या है, तो आपको ये लिखना है कि बॉम्बे हाई
भारत का एक वह स्थान है जहां पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई वह स्थान है, यह मतलब पेट्रोलियम का भंडार स्थान है, ठीक है, इसलिए बॉम्बे हाई के नाम से प्रसिद्ध है ये महाराष्ट्र में समुद्र तट के पास बॉम्बे के साथ लगता हुआ है, जहां पे ये कच्चा तेल निकाला जाता है। ये कच्चा तेल होता है क्या? ये तो हमने देख लिया। अब ये जो कच्चा तेल होता है इसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं, जिसको मैंने बताया ना, कोयला दिखने में बिल्कुल सरल दिखता है। कोयले की बंधन आश्रम से क्या बना? कोक, कोलतार और कोयला गैस। और कोलतार में भी 200 प्रकार के उपयोगी पदार्थ हैं। तो यहाँ जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं, ठीक है, इन उपयोगी पदार्थों को अलग किया जाता है, और जो अलग अलग उपयोग के पदार्थ हैं वो तो पृथक कर लिए जाते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं पेट्रोलियम प्रसंस्करण। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रोलियम प्रसंस्करण। चलो मैं विस्तार से आपको बताता हूं। पेट्रोलियम प्रसंस्करण किस प्रकार से होता है, कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम के विभिन्न घटक कौन से हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए चैनल पे। इस वीडियो काफी लंबा है, हम अगले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे।